अरे रामचंद्र की जय, पवन सुते हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ द्वाविंशः सर्गः। किष्किंधा कांड के 22वें सर्ग में बाली का सुग्रीव और अंगद से अपने मन की बात कहकर प्राणों को त्याग देने का वर्णन है। कवीक्षमाणस्तु मंदासुपसर्वतो मंदमंशवसन आदावेव तु सुग्रीवं ददर्शानुजमग्रतः। बाली के प्राणों की गति शिथिल पड़ गई थी। वह धीरे धीरे ऊर्ध्वश्वास लेता हुआ सब ओर देखने लगा। सबसे पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीव को देखा। तम प्राप्त विजयं बाली सुग्रीवं प्लवगेश्वरम् आभाष्य भक्त्या वाचा सस्नेहमब्रवीत्। युद्ध में उन्हें जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी उन वानर राज सुग्रीव को संबोधित करके बाली ने बड़े स्नेह के साथ स्पष्ट वाणी में कहा कि सुग्रीव दोषेण न मां गन्तुमर्हसि किल विषात् कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां बलात्। हे सुग्रीव, पूर्व जन्म के किसी पाप से अवश्यंभावी बुद्धिमोह से ने मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था, इसीलिए मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था और इस कारण मेरे द्वारा जो तुम्हारे प्रति अपराध हुए उसके लिए तुम्हें मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। योग पद विहितं तात न मन्वे सुखमावयोः सौहार्दं भ्रातृयुक्तं ही तदिदं जातिमन्यथाम्। हे तात, मैं समझता हूँ हम दोनों के लिए एक साथ रहकर सुख भोगना नहीं बदा था, इसीलिए दो भाइयों में जो प्रेम होना चाहिए वह न होकर हम लोगों में उसके विपरीत वैरभाव उत्पन्न हो गया। प्रतिपद्य तमद्यैव राज्य में खाम बनो कुशाम मामप्यदैव गच्छन्तं विद्धि वैव शतक्षयम्। अरे भाई, तुम आज ही यजमानों का राज्य स्वीकार करो तथा मुझे अभी यमराज के घर जाने को तैयार समझो। जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलं तथा प्रजां मे कवै तूर्णमहं च गर्हितं यशः। मैं अपने जीवन राज्य विपुल संपत्ति प्रशंसित यश का भी तुरंत ही त्याग कर रहा हूँ। अस्यां त्वहमवस्थायां वीर्वक्ष्यामि तद्यद्वचः यद्यपि सुकरं राजन् कर्तुमेव त्वमर्हसि। हे वीर राजन, इस अवस्था में मैं जो कुछ कहूँगा वह यद्यपि करने में कठिन है, फिर भी तुम उसे अवश्य करना। सुखारहं सुख समृद्धं बालमेनं बालिशं बाष्पूर्ण मुखम पश्य भूमौ पततमंगदम। देखो, मेरा बेटा अंगद धरती पर पड़ा है, इसका मोह आंसुओं से भींगा है। यह सुख में पला है और सुख भोगने के ही योग्य है। बालक होने पर भी यह मूढ़ नहीं है। मम प्राण ही प्रियतरम पुत्रम पुत्रमेव बहुरिशम मया हीनमहीनार्थम सर्वथा परिपालयो। यह मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरे न रहने पर तुम इसे सगे पुत्र की भांति मानना। इसके लिए किसी भी सुख सुविधा की कमी न होने देना और सदा सब जगह इसकी रक्षा करते रहना। तुम अप्यस्य पिता दाता परित्राता च सर्वशः भयेष्वभयदश्चैव यथार्थं प्लवगेश्वरो। हे वानरराज, मेरे ही समान तुम भी इसके पिता दाता सब प्रकार से रक्षक और भय के अवसरों पर अभय देने वाले हो। एक तारात्मजः श्रीमान् त्वया तुल्य पराक्रमः रक्षां चावधे तेषाम् अग्रतस्ते भविष्यति। तारा का यह तेजस्वी पुत्र तुम्हारे समान ही पराक्रमी है। उन राक्षसों के वध के समय यह सदा तुम्हारे आगे रहेगा। अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम बलवान रणे करस्यत्य को तारे यस्तेजस्वी तरुणोंगदः सुखेन दुहिता चेयमर्थ सूक्ष्म निश्चय औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता। यह बलवान तेजस्वी तरुणराज तारा कुमार अंगद रणभूमि में पराक्रम प्रकट करते हुए अपनी योग कर्म करेगा। सुखेन की पुत्री है तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्हों को समझने में सर्वथा निपुण है। और यदेका साद्विति ब्रूयात् कार्यं तन्मुक्त संशयम् नहीं तारा मतम किंचित अन्यथा परिवर्तते। जिस कार्य को अच्छा बतावे उसे संदेह रहित होकर करना। तारा की किसी भी सम्मति का परिणाम उल्टा नहीं होता। राघवश्चते कार्यं कर्तव्यम् अभिशंकया
स्याद धर्मो य कर्णे त्वं च हिंस्याद मानितः। श्री रामचंद्र जी का काम तुम्हें निश्शंक होकर करना चाहिए, उसको न करने से तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित होने पर श्री रामचंद्र जी तुझे मार डालेंगे। इमाम च मालामाधत्सो दिव्यां सुग्रीव कांचनी मुदारा श्री सीता यश्यं संप्रजायान्मृते मयि। सुग्रीव मेरी यह सोने की दिव्यमाला तुम धारण कर लो, इसमें उधार लक्ष्मी का वास है। मेरे मर जाने पर इसकी श्री नष्ट हो जाएगी, अतः अभी से यह पहन लो। इत्युक्तः सुग्रीवो बालिना भ्रातृसौहृदात् हर्षं त्यक्त्वा पुनर्दीनो गृहग्रस्तेवोडुराट। बाली ने भ्रातृ स्नेह के कारण जब ऐसी बातें कहीं, तब उसके वध के कारण जो हर्ष हुआ था उसे त्याग कर सुग्रीव फिर दुखी हो गए, मानो चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो। तद्वाली वचनान् शान्तः कुर्वन्युक्तमतन्द्रितः जग्राय शोभ्यनुज्ञातो मालां तां चहुकांचनीम्। बाली के उस वचन से सुग्रीव का बैरभाव शांत हो गया, वे सावधान होकर उचित बर्ताव करने लगे। उन्होंने भाई के आज्ञा से वह सोने की माला ग्रहण कर ली। तामालां कंचनीं दत्त्वा दृष्ट्वा चैवात्मजं स्थितं संसिद्धा प्रेत्य भावाय स्नेहादंगदमब्रवीत्। सुग्रीव को यह स्वर्णमयी माला लेने के बाद बाली ने मरने का निश्चय कर लिया। फिर अपने सामने खड़े हुए पुत्र अंगद की ओर देखकर स्नेह के साथ कहा, त्रिदेश कालौ भजस्वाद्यो क्षयमाणः प्रिया प्रिये सुख दुख सह काले सुग्रीव वशो भवो। यथा हि तुम महाबाहो लालिता सततं मया न तथा वर्तमानं त्वं सुग्रीवो बहुमन्यते। बेटा, आप देश काल को समझो, कब और कहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो। समयानुसार प्रिय अप्रिय सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसको सहो। अपने हृदय में क्षमा भाव रखो और सदा सुग्रीव की आज्ञा के अधीन रहो। हे महाबाहो, सदा मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार तुम रहते आए हो, यदि वैसा ही बर्ताव अब भी करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे। नाश्यामित्रैः गतं गच्छेर्महाशत्रुरन्दमः भर्तुरथ परोशान्तः सुग्रीवशो भवो। हे शत्रु दमन संगद, तुम इनके शत्रुओं का साथ मत दो, जो इनके मित्र न हो उनसे भी न मिलो, और अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीव के कार्य साधन में संलग्न रहते हुए उन्हीं के अधीन रहो। न चाति प्रणयः कार्यः कर्तव्यो प्रणयच्यते उभयं ही महादोषम तस्मादंतर्दृग्भवो। किसी के साथ अत्यंत प्रेम न करो और प्रेम का सर्वथा भाव ही न होने दो, क्योंकि ये दोनों ही महान दोष हैं, अतः मध्यम स्थिति पर ही दृष्टि रखो। इत्युक्तात् विवृत्ताक्षः सरसंपीडितो भृतं विवृतैः दशनैः भीमैः बभूवोत्क्रांत जीवितः। ऐसा कहकर के बाण के आघात से अत्यंत घायल हुए बाली की आंखें घूमने लगी, उसके भयंकर दांत खुल गए और प्राण पखेरु उड़ गए। ततो विचुक्रुशस्तत्र वानराहतयूथपः परिदेयो वयमानास्ते सर्वे प्लवग सप्तमाः। उस समय अपने उत्पत्ति की मृत्यु हो जाने से सभी श्रेष्ठ वानर और जोर जोर से रोने और विलाप करने लगे। किष्किंधा यद्य शून्या च स्वर्गते वानरेश्वरे उद्यानानि च शून्यानि पर्वता काननानि च। हाय, आज वानर राजबाली के स्वर्गलोक चले जाने से सारी किष्किंधापुरी सूनी हो गई, उद्यान पर्वत और वन भी सूने हो गए। हते प्लवग शार्दूले निष्प्रभा वानरः कृतः यश वेगेन महता काननानि वनानि च पुष्पौघेनानुपद्यन्ते करिष्यन्ति तदद्यकः। वानर श्रेष्ठ बाली के मारे जाने से सारे वानर श्रीहीन हो गए, जिनके महान वेग से समस्त कानन और वन पुष्प समूहों से सदा संयुक्त बने रहते थे। आज उनके न रहने से कौन ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य करेगा। येन दत्तं महद युद्धं गंधर्वस्य महात्मनः गोलवस्य महाबाहोर्दश वर्षाणि पंच च नैरात्रौ नदभिषे तद् युद्धमुपशाम्यति तथा षोडशे वर्षे गोलभो विनिपातितः। तं हत्वा दुर्विनीतं तु बाली संष्टा करालवान् सर्वाभयं करोष्माकं कथमेकविपातितः।
उन्होंने महामना बाहु गोलव नामक गंधर्व को महान युद्ध का अवसर दिया था। वह युद्ध 15 वर्ष तक लगातार चलता रहा। न दिन में बंद होता था न रात में। इसके बाद 16वां वर्ष आरंभ होने पर गोलम बाली के हाथ से मारा गया। उस दुष्ट गंधर्व का वध करके जिन विकराल दाढ़ों वाले बाली ने हम सबको अभय दान दिया था, वे ही ये हमारे स्वामी बानर राज स्वयं कैसे मार गिराए गए। हते तु वीरे पर्वादिपेश तदा कलवंगमास्तत्र न शर्मिले भिरे बने चरा सिंहयुते महावने यथा हि गावो नेते गवां पतौ ततस्तु तारा वैष्णाणवप्लुता मृतस्य भर्तुर्वदनं समीक्षसा जिगाम भूमिं परिरभ्य बालिनं महाध्रुवं छिन्नमिवाश्रिता। उस समय वीर बानर राज बाली के मारे जाने पर वनों में बिछड़ने वाले बानर वहाँ चैन न पा सके। जैसे सिंह से युक्त विशाल वन में सांड के मारे जाने पर गौएं दुखी हो जाती हैं, वही दशा उन बानरों की हुई। इसके बाद शोक के समुद्र में डूब हुई तारा ने जब अपने मरे हुए स्वामी की ओर दृष्टिपात किया, तब वह बाली का आलिंगन करके कटे हुए महान वृक्ष से लिपटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्ड 12 सर्गः गत 23 सर्गः। ततः समुपे जिघ्रन्ति कपिराजस्य तन्मुखं पतिं लोकाश्रुता तारामृतं वचनमब्रवीत्। उस समय बानर राज का मुख सूंघती हुई लोक विख्यात तारा ने रोकर अपने मृतपति से इस प्रकार कहा, किसे के तुम विस्मे दुःखमं कृत्वा वचनं मम उपलोपचिते वीरो सुदुःखे वसुधा तले। अरे वीर, दुख की बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी और अब आप प्रस्तर से पूर्ण अत्यंत दुखदायक और ऊंचे नीचे भूतल पर शयन कर रहे हैं। मत्तः प्रियतरा नूनं वानरेन्द्रमही तवो सेके हितां परिस्वज्जो मां च न प्रतिभाकशे। हे वानर राज, निश्चय ही यह पृथ्वी आपको मुझसे भी बढ़कर प्रिय है, तभी तो आप इसका आलिंगन करके सो रहे हैं और मुझसे बात तक नहीं करते। सुग्रीवस्य वशं प्राप्तो विधिरेव भवत्यहो सुग्रीवो विक्रांतो वीरसाहसिकः प्रियो वृक्षमानरमुख्यास्त्वं बलिनं पर्युपास्ते तेषां विलपितं कृच्छ्रमङ्गदश्च शोचितः मम चेमा गिरः श्रुत्वा किं त्वं न प्रतिबुध्यसे। अरे वीर साहस पूर्ण कार्यों से प्रेम रखने वाले वानर राज, यह श्री राम रूपी विधाता सुग्रीव के वश में हो गया है, आपके वश में नहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। अतः इस राज्य पर सुग्रीव ही पराक्रमी राजा के रूप में आसीन होंगे। हे प्राणनाथ प्रधान भालू और बानर, जो आप महावीर की सेवा में रहा करते थे, इस समय बड़े दुख से विलाप कर रहे हैं। बेटा अंगद भी शोक में पड़ा है। उन बानरों का दुखमय विलाप, अंगद का शोकोद्गार था। मेरी यह अनुनय विनय भरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं हैं। इदं तद्वीर सैनं तत्र सेके तो युधि सायितान हिता यत्र तयोगिर्पवः पुरा। यही वह वीर सैया है जिस पर पूर्व काल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मारकर सुलाया था, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जाकर आप इस पर शयन कर रहे हैं। विशुद्ध सत्वाभियन प्रिय युद्धमं प्रियो मामनाथां विहायैकं गतस्तमसि महानदो। विशुद्ध बलशाली कुल में उत्पन्न युद्ध प्रेमी तथा दूसरों को मान देने वाले मेरे प्रीतम, तुम मुझनाथा को अकेली छोड़कर कहाँ चले गए। सूराय न प्रदातयितव्या कन्या खलु विपश्चिता शूरभार्यां मतां पश्यो सद्यो मां विधवां कृताम्। अभग्नस्य मे मानो भग्ना मे शाश्वती गतिः अगाधे च निमग्नास्मि विपुले शोक सागरे। निश्चय ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कोई अपनी कन्या किसी सूरवीर के हाथ में न दे। देखो, मैं सूरवीर की पत्नी होने के कारण तत्काल विधवा बना दी गई, उस प्रकार सर्वथा मारी गई। राजरानी होने का जो मेरा अभिमान था वह भंग हो गया है। नित्य निरंतर सुख पाने की मेरी आशा नष्ट हो गई।
था मैं अगाध एवं विशाल शोक समुद्र में डूब गई हूँ। अश्मिशारमयं नूनमिदं मे हृदयं दृढं भर्तारं निहितं दृष्ट्वा यन्नाद शतधा कृतं। निश्चय ही है मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, तभी तो अपने स्वामी को मारा गया देखकर इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। सुहृच्च भर्ता च प्रकृत्या च मम प्रियः प्रहारे च पराक्रांतः सूरा पंचत्वमागतः। हाय जो मेरे सुहृद स्वामी और स्वभाव से ही प्रिय थे तथा संग्राम में महान पराक्रम प्रकट करने वाले सूरवीर थे, वे संसार से चल बसे। पतिहीना तु या नारी कामं भवति पुत्रिणी धन दान समृद्धापि विधवेत्ति उच्यते जनैः। पतिहीन नारी भले ही पुत्रवती एवं धन धान से समृद्ध भी हो, किंतु लोग उसे विधवा ही कहते हैं। सुगात्र प्रभुवे वीर शेखे रुधर मंडले कृमि राग परिस्तो में स्वकीय शयनेत यथा। वीर अपने ही शरीर से प्रकट हुई रक्त राशि में आप उसी तरह सहन करते हैं जैसे पहले इंद्रगोप नामक कीड़े के से रंग वाले बिछोने से युक्त अपने पलंग पर सोया करते थे। रेणु सोण संभीतम गात्रम तव समन्ततः परिरब्धुम न शक्नोमि भुजाभ्याम प्लवगर्षभो। हे वानर श्रेष्ठ, आपका सारा शरीर धूल और रक्त से लथपथ हो रहा है, इसलिए मैं अपने दोनों भुजाओं से आपका आलिंगन नहीं कर पाती। कृतकृत्योऽथ सुग्रीवो वैरे अस्मिन्नति दारुणे यशराग विमुक्ति नो हित में के खुणा भयम। इस अत्यंत भयंकर बैर में आज सुग्रीव कृतकृत्य हो गए। श्री राम के छोड़े हुए एक ही बाण ने उनका सारा भय हर लिया। शरीर हृदय लगने गात संस्पर्शने तबो भार्यामि त्वां रीक्षन्ति त्वयि पंचत्वमागते उद्भवर्यशिरं नीलस्तस्य गात्रगतं तदा गृहगौर संलीनं दीप्तमासी विषम्य तथा यथा। आपकी छाती में जो बाण धसा हुआ है वह मुझे आपके शरीर का आलिंगन न करने से रोक रहा है। इस कारण आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मैं चुपचाप देख रही हूँ। उस समय नील ने बाली के शरीर से धसे हुए उस बाण को निकाला, मानो पर्वत की कंदरा में छिपे हुए प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प को वहाँ से निकाला गया हो। तस्य निष्कृष्य बाणस्य बाणस्यापि बुभौ उदितिः अस्तिमस्तक संरुद्ध रश्मिर्दिनकरादिवो। बाली के शरीर से निकाले जाती हुई उस बाण की कांति अस्ताचल के शिखर पर अवरुद्ध किरणों वाले सूर्य की प्रभा के समान जान पड़ती थी। पेतुः क्षतज धारास्तु वृणेभ्यस्तस्य सर्वशः ताम्रगैरिक संप्रक्ता धारायो धराधरात्। बाण के निकाल लिए जाने पर बाली के शरीर के सभी घावों से खून की धाराएं गिरने लगीं, मानो किसी पर्वत से लाल गेरू मिश्रित जल की धाराएं बह रही हों। अवकीर्णं विमार्जन्तीं भर्तारं रणरेणुना अस्त्रैर्ननुजैः शूरं शिखे चास्त्र समाहतम्। बाली का शरीर रणभूमि की धूल से भर गया था। उस समय तारा बाण से आहत हुए अपने सूरवीर स्वामी के शरीर को पहुँचती हुई उन्हें नेत्रों के अश्रु जल से सींचने लगी। रुधिरोक्षित सर्वांगम दृष्ट्वा विनिहतं पतिम उवाच तारा पिंगाक्षम पुत्रमंगदमंगना। अपने मारे गए पति के सारे अंगों को रक्त से भींगा हुआ देख करके बाली पत्नी तारा ने अपने भूरे नेत्रों वाले पुत्र अंगद से कहा, क्यवस्थां पश्चिमां पश्य पितुः पुत्र सुदारुणां संप्रसक्तस्य भैरस्यो गतवन्तः पापकर्मणः। बेटा देखो, तुम्हारे पिता की अंतिम अवस्था कितनी भयंकर है। ये इस समय पूर्व पाप के कारण प्राप्त हुए वैर से पार हो चुके हैं। बाल सूर्योज्ज्वल तनुम प्रियातम यम साधनम अहिवादाय राजानां पितरम पुत्रमानदम। हे वत्स, प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण और गौर शरीर वाले तुम्हारे पिता राजा बाली अभी हम लोगों को जा पहुँचे। ये तुम्हें बड़ा आदर देते थे, तुम इनके चरणों में प्रणाम करो। एवं मुक्तः समुत्थाय जग्राह चरणौ पितुः भुजाभ्यां पीनवृताभ्याम् अंगदोऽहमिति ब्रुवन् अभिवादयमानं त्वामंगदं त्वं यथा पुरा दीर्घायुर्भव पुत्रेति किमर्थं नाभिभाषते। माता के ऐसा कहने पर अंगद ने उठकर अपनी मोटी और गोलाकार भुजाओं द्वारा पिता के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी मैं अंगद हूँ,
तब तारा फिर कहने लगी, हे प्राणनाथ, कुमार अंगद पहले की ही भांति आज भी आपके चरणों में प्रणाम करता है, किंतु आप इसे चिरंजीवी रहो बेटा ऐसा कहकर आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं। अहम पुत्र सहाया त्वामुपासे गतचेतनां सिंहेन पातितं सद्यो गौशं सबत्सेव गोवृखम्। जैसे कोई बछड़े सहित गाय सिंह के द्वारा तत्काल मार गिराए हुए षाण के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्र सहित में प्राणहीन हुए आपकी सेवा में बैठी हूँ। दृष्ट्वा संग्राम यज्ञेन रहम प्रहरणाम विषा तस्मन्नो मृथे भ्रस्नातः कथम पत्न्या मया विना या दत्ता देवराजेन तो तुष्टेन संयुगे सात्विकों प्रियां मालां तां ते पश्यामि नेह किम्। आपने युद्ध रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करके श्री राम के बाण रूपी जल से मुझ पत्नी के बिना अकेले ही अभृत स्नान कैसे कर लिया। युद्ध में आपसे संतुष्ट हुए देवराज इंद्र ने आपको जो सोने की प्रियमाला दे रखी थी, उसे मैं इस समय आपके गले में क्यों नहीं देखती हूँ। राजश्री न जहाति त्वां गता शुमपि मानदो सूर्यस्या वर्तमानस्य शैलराजिम्यो प्रभा न मे वचः पथ्यमिदं त्वया कृतं न चास्मि शक्ता हि निवारणे तव हतः सपुत्रास्मि हतेन संयोगे स त्वया श्रीर्विजहाति मामपि। दूसरों को मान देने वाले वानर राज प्राणहीन हो जाने पर भी आपको राजलक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है जैसे चारों ओर चक्कर लगाने वाले सूर्यदेव की प्रभा गिरिराज मेरू को कभी नहीं छोड़ती है। मैंने आपके हित की बात कही थी, परंतु आपने उसे नहीं स्वीकार किया। मैं भी आपको रखने में समर्थ न हो सकी। इसका फल यह हुआ कि आप युद्ध में मारे गए। आपके मारे जाने से मैं भी अपने पुत्र सहित मारी गई। कब लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे और मेरे पुत्र को भी छोड़ रही है। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे 23 सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।